हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम जानेंगे कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार की वो होती है। तो मेनली इनको हम जो है 6 तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं या इसके टाइप से। ठीक है, फर्स्ट आपकी होगी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेकंड आपकी है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। थर्ड है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। फोर्थ आपकी हाउसिंग। फिफ्थ क्रेडिट की और सिक्स्थ है आपकी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपकी बुक्स में भी ये 6 तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स दे रखे हैं। अब देखो, जो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम जो क्लासिफाई कर रहे हैं किसके बेस्ड ऑन कर रहे हैं कि भाई जो सोसाइटी फॉर्म हुए हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, हर सोसाइटी के अलग अलग उद्देश्य होते हैं ना, या किस तरीके की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो मेनली हम जो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको 6 तरीके से इनको क्लासिफाई कर रखा है। किसके बेस्ड ऑन कि भाई हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुई है उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है या नेचर क्या है जो सर्विस प्रोवाइडेड करते हैं। तो फर्स्ट है हमारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो हमारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका मेन जो मतलब एम है वो ये है कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। जैसे हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से पता चल रहा है कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो आपका एम है वो यही है कि जो कंज्यूमर है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये आपका इसका पर्पस है। अब मेन फंक्शन ये क्या करती है, ये क्या करती है कि जैसे गुड्स है उनको बल्क क्वांटिटी में डायरेक्टली प्रोड्यूसर से होलसेल से खरीद कर जो भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर है उनको रीजनेबल प्राइस पे देती है। तो ये आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन जो है फंक्शन है। तो इससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर है या जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हैं उनको क्या फ़ायदा होता है कि उन्हें जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो कैसे मिल जाते हैं, रीजनेबल प्राइसेस पे, और वो भी अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना बाजार, ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। केंद्रीय भंडार, ठीक है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है आपकी फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अब जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि देखो कंज्यूमर वाली कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए थी। सेम आपकी जो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी के जैसे सीड्स हो गई, खाद हो गई, फर्टिलाइजर होगी, मशीनरी लो कॉस्ट में फार्मर्स को उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। तो हमारी जो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो स्मॉल फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और अच्छी क्वालिटी के जैसे मशीन्स हो गया, सीड, फर्टिलाइजर उनको लो कॉस्ट पे उपलब्ध कराती है। ठीक है, इसका फंक्शन में यही है, प्रोवाइड्स बेटर क्वालिटी सीड्स। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि जैसे जो बड़े बड़े किसान हैं वो तो इन चीज़ों को अच्छे दाम मतलब महंगे में भी मिलेंगे तो खरीद लेंगे, बट जो छोटे छोटे किसान हैं उनको दिक्कत होती है कि भी अच्छी जगह से उन्हें अच्छी क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीन लो कॉस्ट पे मिल जाए। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें उनको हेल्प करती है।
मशीनरी एट लो कॉस्ट। तो ये आपकी फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब इसमें हम जो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी डिस्कस कर चुके हैं, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड अपन जान लेते हैं हमारी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखो यहाँ पर एक टर्म का यूज किया गया है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब एक नया टर्म हमने यहाँ पर देखा क्या है कि मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी जो आपने पहले पढ़ा हो तो पता है आपको कि कंज्यूमर मतलब एक ग्राहक से रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर मतलब छोटे किसानों के लिए। अब मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? देखो, सेलिंग तो हमने सबने सुना ही कि सेलिंग मतलब क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना। इन सिंपल अगर हम लैंग्वेज समझो, प्रॉफिट को अर्न करना। बट मार्केटिंग एक बड़ा टर्म है, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है कि भाई गुड्स को बेचना तो है ही, उसके अलावा कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना, गुड्स की ब्रांडिंग करना, पैकेजिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना। या आपने इन जनरल तो सुना ही होगा कि भाई मतलब कोई भी जैसे प्रोडक्ट है कि भाई उसको ये वाला सेलिब्रिटी उसकी मार्केटिंग कर, मतलब एडवर्टाइजिंग में हमें वो वाला सेलिब्रिटी देखने को मिल रहा है। तो ये सब कुछ किस में आ जाता है? मार्केटिंग में ही तो है कि भाई प्रोडक्ट बन तो चुका है लेकिन उसमें और भी तो चीज़ें आती है कि भाई प्रोडक्ट को पैकेजिंग, ब्रांडिंग, उसको एडवर्टाइज करना, ये सब कुछ मार्केटिंग में आ जाता है। तो ये जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये क्या करती है कि जैसे छोटे छोटे प्रोड्यूसर हो गए, उनको हेल्प करती है उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग में। तो ये क्या करती है? टू हेल्प फार्मर्स, जैसे छोटे छोटे किसान हो गए या प्रोड्यूसर्स हो गए, सेल देयर प्रोडक्ट एट फेयर प्राइजेस। ठीक है, तो ये क्या करेगी, अपने जो भी मेंबर होंगे, ठीक है, चाहे वो मतलब फार्मर्स, प्रोड्यूसर जो भी होगा, उनको बोलेगी कि भाई आपके गुड्स आप हमें दे दीजिए, आपने बना दिया, आपका काम खत्म, अब हम इसको मार्केटिंग करेंगे, हम इसको बेचेंगे, ब्रांडिंग करके, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, आगे ये सब काम कौन करेगी उनके लिए? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन क्या करती है, ये कि अपने मेंबर से गुड्स को कलेक्ट करना, और फिर जो उनके गुड्स कलेक्ट किए उसके लिए क्या करती है, उनके लिए ग्रेडिंग करना। ठीक है, जैसे होता है ना प्रोडक्ट की ग्रेडिंग होती है ना कि उसके बेस्ड ऑन कि भाई ये ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, इवन आप मतलब जैसे चाय पत्ती होती है तो उसमें भी लिखा रहता है कि ए मतलब टाटा वगैरह की लेवल ए, बी, मतलब ग्रेडिंग करी रहती है कि भाई इतनी अच्छी क्वालिटी की है। या सोप वगैरह देखो उनमें भी करी रहती है। ठीक है, तो वही हो गया ग्रेडिंग। पैकिंग करना गुड्स को, उसकी ब्रांडिंग, उसका एडवर्टाइजिंग, ठीक है, और उसको सेल करना बल्क क्वांटिटी में। ये सारा काम कौन करती है? आपकी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ताकि जो हमारे मेंबर है उनको हम जो मिडिल मैन के द्वारा जो उनका शोषण या एक्सप्लॉइटेशन होता है उससे बचाया जा सके। इसमें आप एग्जांपल में लिख सकते हैं कि गुजरात की जो कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, कौन? अमूल, वो उसका उदाहरण है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जो कि आपका क्या हो गया इसमें एग्जांपल में अमूल। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा। फर्स्ट, कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है ताकि उन्हें अच्छी क्वालिटी के गुड्स रीजनेबल प्राइस पे मिल सके। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो छोटे किसान होते हैं उनको हेल्प करती है अच्छे फर्टिलाइजर, सीड्स वगैरह उनको उपलब्ध करा सके।
और आपकी तीसरी पढ़ी हमने मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो अपने मेंबर्स चाहे वो फार्मर हो, प्रोड्यूसर हो, हेल्प करती है कि किस तरीके से उनकी गुड्स की मार्केटिंग की जाए, जिसमें चाहे वो ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, ये सब कुछ उनके लिए करती है। आज की वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 3 जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको पढ़ेंगे।